नमस्ते भैया बहनों। पिछले वीडियो में अपन ने पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ को अध्ययन किया था और उसके शब्दार्थ लिखे थे। आज हम सब पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक कौन है, नागार्जुन, उस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ 3 हिमालय की बेटियां। फर्स्ट प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। यानी नदियों को हम माँ मानते हैं, लेकिन जो लेखक है इसके नागार्जुन, वह किन रूपों में उनको देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, नागार्जुन नदियों को माता मानने के साथ साथ उन्हें बेटियां, प्रेमिकाओं और बहनों के रूप में देखते हैं। यानी नागार्जुन जो है वो माता मानने के साथ साथ, इस लेसन में आया ना कि उन्हें बेटियों, प्रेमिकाओं और बहनों के रूप में भी देखते हैं। फर्स्ट का उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषता बताई है। इसका उत्तर होगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाले 2 महानद हैं, यानी महान नदी है। इनका नाम सुनते ही रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि नदियों का स्मरण हो आना स्वाभाविक है। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम लेते ही हमें इन नामों के साथ साथ इन नदियों के नामों का भी स्मरण हो जाता है, जिसमें कि रावी है, चिनाब है, झेलम है, सतलज है, गंगा, यमुना, सरयू आदि नदियों के नाम स्मरण हो आना स्वाभाविक है। लेखक ने इन दोनों को हिमालय के हृदय से निकली करुणा की धाराएं कहा है। लेखक ने इन दोनों को, किन दोनों को, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को हृदय से निकली करुण धाराएं भी कहा है। दोनों को हिमालय की बेटियां बताते हुए लेखक ने, यानी दोनों को, किसको, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को हिमालय की बेटियां बताते हुए लेखक ने समुद्र को इनका सौभाग्यशाली पति माना है। किसको माना है? लेखक ने समुद्र को इन नदियों का सौभाग्यशाली पति माना है। ये इसका सेकंड आंसर हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, कि काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। इसका उत्तर है, काका कालेकर की नदियों के प्रति श्रद्धा भावना थी। नदियाँ अपने जल से इस देश की प्रजा का माता के समान स्नेह से पालन करती आ रही है। जो कि नदियाँ है वो हमारे देश का प्रजा के साथ, यानी उनकी बच्चों के जैसे हमारा पालन पोषण करती आ रही है, माता के समान स्नेह से पालन करती आ रही है। प्यास बुझाने के साथ ही खेतों की सिंचाई करके जनता को अन्नदान भी करती है। यानी सिंचाई के साथ साथ प्यास तो बुझाती है नदियाँ, लेकिन खेतों की सिंचाई करके जनता को अन्नदान, यानी अन्न का दान भी करती है। नदियाँ हमारे जीवन को सुखी बनाती है, और नदियाँ जो कि हमारे जीवन को सुखी बनाती है, इसलिए नदियों को काका कालेकर ने लोक माता कहा है। इसके नीचे आप इसका उत्तर में एक लाइन और लिखेंगे कि इसलिए काका कालेकर ने नदियों को लोक माता भी कहा है। प्रश्न 1, 2 और 3 के उत्तर आज आप अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद में अपन अगले वीडियो में 3 तक तो हो गए, 4, 5वां और 6वां प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।